हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार अपने चैनल संजीवनी एजुकेशन हब के ऊपर एक नए अध्याय एक नए चैप्टर के साथ। जैसा कि अपने बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने आपको रक्त समूह उसका बेसिक और इससे पिछले लेक्चर के अंदर डबल सर्कुलेशन मैंने करवा दिया था। और आपको मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था कि कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज जरूर करना, कमेंट करके बताना कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन है बच्चे, किसी को नहीं पता कि हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हृदय आघात क्या होगा, हृदय की गति कैसे रुकेगी, किसके अंदर शरीर मौके देगा हमको संभलने के, किसके अंदर हमको संभलने तक का मौका नहीं मिलता। कई ऐसे पेशेंट्स आपने देखे होंगे जो आपको एकदम से पता लगा होगा कि ऐसे ऐसी दिक्कतें आ गई और उसकी डेथ होगी। और कई बार आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक का पहला झटका उसको आ गया, दूसरा झटका आ गया या तीसरा झटका आ गया। किस किस के अंदर ये झटके आएंगे और किसके अंदर एक भी झटका नहीं आएगा, उसका एक बार ही आना पेशेंट को मृत्यु को प्राप्त कर देगा। ठीक है, तो इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए मैं संजय कुमार आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो मैं इससे पहले देखिए, जैसे प्रीवियस लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंदर मैंने आपको बताया था आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में। इससे पहले कि आप हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में जानो, आपको जानना पड़ेगा एक चीज के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे लेकर हमारे मन में बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं उसको? कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल है, इसको लेकर विद्यार्थियों के मन में अक्सर मैंने देखा है इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि बहुत सारे वहम होते हैं कि सर सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल ही हमारे लिए घातक सिद्ध होगा या कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा ही होता है। क्या कोई ऐसा कोलेस्ट्रॉल भी है सर वो जो हमारे लिए अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। कोलेस्ट्रॉल आता है वसा से। अब सीधी सी बात है, अगर एक कागज के टुकड़े को आप पानी के अंदर भिगो के रखोगे ना, थोड़ी देर के बाद कागज का टुकड़ा गल जाएगा। और ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर है, इन कोलेस्ट्रॉल इन लिपिड्स की वजह से हमारी बॉडी वाटरप्रूफ है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल ना होते, अगर हमारी बॉडी वाटरप्रूफ ना होती, इसके अंदर चिकनाई ना होती, तो हमारी बॉडी वाटरप्रूफ ही ना होती। हमारा भी हाथ पानी के अंदर डुबोने पर कुछ घंटों के बाद गल जाता। समझ रहे हो इस बात को? तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन सर कौन से अच्छे होंगे, कौन से बुरे होंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसको आप डीप में स्टडी करेंगे जब हम न्यूट्रिशन करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। देखो बच्चे, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बताए। एक होगा सर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। क्या होगा? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और दूसरा क्या होगा सर? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल और एलडीएल, ये क्या होता है सर? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले तो एग्जामिनर इनकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है प्यारे बच्चों। तो आप क्या लिखोगे? एलडीएल को क्या लिखोगे? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और एचडीएल को क्या लिखोगे? एचडीएल को लिखोगे प्यारे बच्चों हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो दोनों की आपकी फुल फॉर्म का पता लग गया। अब सर क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के अंदर हमारे लिए अच्छा कौन सा है और हमारे लिए बुरा कौन सा है। तो ये जो एलडीएल होता है प्यारे बच्चों, इसको हमेशा ही बोला जाता है क्या? बैड कोलेस्ट्रॉल। और एचडीएल को हमेशा ही बोला जाएगा गुड कोलेस्ट्रॉल। कैसा बोलेंगे इसको? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। समझे? अब क्वेश्चन आ जाए कि हमारे लिए बैड कौन सा होगा, तो क्या क्या बोलोगे आप कि सर एलडीएल होगा, हमारे लिए गुड कौन सा होगा? तो एचडीएल होगा। सर ये बैड जो कोलेस्ट्रॉल है इसका कोई और नाम भी है क्या? या जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? बिल्कुल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या एलडीएल है इसको बोला जाता है क्या? फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको? फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि ये जम जाता है बच्चे हमारी नसों के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर। ये क्या करेगा? जम जाएगा, रुकावट पैदा करेगा, हमारे संचरण को अवरुद्ध करेगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर समस्याएं पैदा करेगा ये फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल। लेकिन ये जो एचडीएल है इसको बोला जाएगा सर्कुलेटरी। क्या बोलेंगे इसको? सर्कुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। सर्कुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है कि सर ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें करता है, हमारे रक्त का जो संचरण है उसको सुधारेगा, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सर्कुलेटरी कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। सर कितना कितना अमाउंट होता है ब्लड के अंदर इसका? तो इसका होगा कम से कम 100 mg और उसका होगा एचडीएल का कम से कम
40 mg। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, कभी भी जब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है तो इन दोनों कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मिला के वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो क्या दिक्कतें होंगी, अगर एचडीएल ज़्यादा या कम हो गया तो क्या दिक्कतें होंगी। फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी, हार्ट अटैक की, तो बात करेंगे किसके ऊपर, एलडीएल के ऊपर। सर एलडीएल बढ़ता कैसे है, क्वेश्चन तो ये भी आ रहा होगा कि सर ये बढ़ेगा कैसे। ये बढ़ेगा भाई खान पान से, क्या खा रहे हैं आप, कैसे खा रहे हैं, कितनी वसा ले रहे हैं, तली हुई चीज़ें कितनी खा रहे हैं, गलत ऑयल्स, गलत तेल, गलत जो घी होता है उसका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद हमारी नसों के अंदर जाके ये जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल है। और जैसे ही ये जमेगा कोई ना कोई दिक्कत पैदा करेगा सर्कुलेटरी से संबंधी। कैसी दिक्कतें पैदा होगी आगे देखते हैं, इसको आप नोट करो और अगले अध्याय में मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ये दिक्कत पैदा करेगा। कोलेस्ट्रॉल का आपका क्लियर है, चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो दिक्कतें क्या क्या पैदा होंगी। देखिए ये हमारी कोई भी नस है, कोई भी वेन्स है जहाँ से क्या हो रहा है, खून का अच्छे से संचरण हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, खून का संचरण हो रहा है और यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पे जमना शुरू हो गया। अब एक चीज़ देखो आप, अगर आप बाइक धो रहे हो, आपकी गाड़ी धो रहे हो, एक पाइप से धो रहे हो, उस पर ऊपर पाइप से पानी आ रहा है, अगर उसके आगे आप उंगली ऐसे लगा लोगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने अवरुद्ध लगा दिया, एक ब्रेकर लगा दिया उसके आगे। लेकिन क्या जितना पानी पहले आ रहा था उतना ही पानी अब आ रहा है? नहीं, पानी के अंदर कमी होगी, प्रेशर और उसका प्रेशर है और जो जिस तरीके से वो आ रहा है वो इंक्रीज होगा, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो खून यहाँ से आ रहा था, जा रहा था किसके पास, हार्ट के पास। अब यहाँ पे ये अवरुद्ध पैदा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो वॉल्यूम यहाँ पे आनी थी ना, जो वॉल्यूम ब्लड की यहाँ पे पहुंचनी थी, अब सीधी सी बात है भाई, हृदय को खानी थी 2 रोटी, उसके पास पहुंच रही है डेली आधी रोटी, तो कोई ना कोई दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पे शरीर संकेत देगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी और शरीर संकेत देगा फर्स्ट हार्ट अटैक के तौर पे। कौन सा, फर्स्ट हार्ट अटैक। यहाँ पे पहला झटका आएगा और पेशेंट को बोला जाएगा कि आप समझ जाओ, आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया है, आगे दिक्कतें हो सकती है। और यहाँ पे डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर उसके डाल देगा क्या, संट। संट क्या होगा, देखो एक वेन्स के अंदर ही डाला जाएगा। संट कैसे डलेगा, ये यहाँ से आएगा किसी भी वेन के ऊपर, यहाँ पे आके इसको खत्म कर देगा और यहाँ पे इसकी स्थान ले लेगा, ताकि क्या हो, और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे ना जमे और दोबारा से क्या कर देगा, यहाँ पे क्लीन अप हो जाएगा सारा सिस्टम और ब्लड क्या करेगा, दोबारा से उसी वॉल्यूम में उसी तरीके से बहना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी तो डॉक्टर के पास चले गए और इलाज भी हो गया, लेकिन कई पेशेंट इससे अनअवेयर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या दिक्कतें होगी। यहाँ पे फिर आता है, अगर ये लेवल यहाँ तक बढ़ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे सर यहाँ पे आएगा सेकंड अटैक। क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड अटैक आएगा और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि मृत्यु तक, जान तक बात नहीं आएगी यहाँ पर भी। लेकिन अगर फिर भी वो सचेत नहीं हुआ पेशेंट तो यहाँ पे आता है हार्ट अटैक का थर्ड अटैक आएगा और थर्ड अटैक के अंदर 99% क्या होगी, 99% प्यारे बच्चों मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये वेन अब पूरी तरह से भर जाएगी और यहाँ से ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, हृदय तक ब्लड जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो। अब देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जब नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, जब वो थोड़ा जमेगा पहला झटका आ जाएगा, थोड़ा और जमेगा दूसरा झटका आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी वेन ही ब्लॉक हो गई है ना, ब्लॉकेज ऑफ वेन ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के जमने से जो वेन के अंदर दिक्कतें आई हैं, हृदय तक जो खून है नहीं पहुंच पाया है, उसकी वजह से ये दिक्कत आएगी, हार्ट अटैक आ गए 1 2 3, लेकिन तीसरे के अंदर क्या होगी, मृत्यु होगी। लेकिन क्या सर ऐसी चीज भी होगी कुछ जिसके अंदर ये अटैक्स नहीं आएंगे, या फिर वो इनसे रिलेटेड नहीं होगी, वेन से रिलेटेड नहीं होगी वो दिक्कत? ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसके अंदर शरीर सचेत ही नहीं देता, समझने का मौका मिलता ही नहीं है? तो बिल्कुल होगी, जिसको क्या बोलेंगे, इसको हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक को हृदय आघात। वही हृदय आघात है, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार बोलते हैं गांव के अंदर, भाई पहला झटका आ गया उसको, दूसरा झटका आ गया, तीसरा झटका आ गया, और बोलते हैं भाई पहले 2 झटके आ चुके थे इसलिए वो मर चुका है, क्योंकि पहले 2 झटके उसको
आ चुके थे। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा, कई बार हम सुनते हैं ना कि वो तो बैठे बैठे उसको ऐसे हो गया कि बैठे बैठे ही सो गया और उठा ही नहीं, उसको दिक्कतें आ गई, या फिर बाथरूम गया था बाथरूम के अंदर से आया ही नहीं, या फिर चलते चलते उसको दिक्कत होगी वो गिर गया। ऐसी दिक्कतें भी होती है, वो जानेंगे। अब अगला जो टॉपिक है देखो, हार्ट अटैक के बाद दूसरा मैंने लिखा है क्या, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होगा देखो, कार्डियक अरेस्ट को बोला जाता है प्यारे बच्चों, हमारे जो दिल है या हमारा हृदय है, हृदय की जो गति है ना वो रुक जाती है। हृदय की गति रुकना मतलब ये लब डब होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो सारी की सारी चीजें क्या है, हृदय भूल जाता है, वो बंद हो जाती हैं और दिक्कतें आ जाती हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो प्रीवियस लेक्चर के ऊपर आओ, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या करवाया था आपको, मैंने आपको क्या करवाई थी, हर्ट की संरचना करवाई थी, ठीक है, ऐसे संरचना करवाई थी। और इसके अंदर मैंने बताया था कि हार्ट के बीच में एक लेयर होगी जिसको बोलेंगे सेप्टम, जो किसको डिवाइड कर देगी, हार्ट को 4 चैम्बर्स के अंदर। प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज मेरे को याद आ गई है, प्रीवियस लेक्चर आपने नोट भी किया है और देखा भी था, जब मैंने आपको डबल सर्कुलेशन करवाया था तो मैंने ये सारी चीजें आपको शुरू में ही क्लियर करवाई थी। लेकिन जब मैं इसको रिपीट कर रहा था, देखो वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन शायद आपने नोट्स के अंदर मेरे जैसा डिक्टो ही लिखा हो। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, क्या था, मैंने यहाँ पे भी राइट और यहाँ पे भी राइट, वास्तव में ये राइट वेंट्रिकल था और ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, मैंने यहाँ पे आरवी लिख दिया था। तो आपने नोट्स के अंदर या आपने स्क्रीनशॉट लिया है, वहाँ पे आप करेक्ट कर लो, नोट किया तो नोट कर लो कि यहाँ पे सिर्फ और राइट वेंट्रिकल करो आप, जहाँ पे मैंने राइट वेंट्रिकल लिखा है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल कर लो, मैंने गलती से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल लिख दिया था। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आप उस चीज को ठीक कर सकते हो। देखो मैंने जब आपको ये स्ट्रक्चर करवाई थी तो मैंने आपको कपाट करवाए थे। यहाँ पे कितने कपाट थे बच्चों, 3 कपाट, यहाँ पे 2 कपाट। देखो भाई ये जो 3 कपाट थे और ये जो 2 कपाट थे, ये क्या काम कर रहे थे सर, इनके खुलने से और इनके बंद होने से, इनके खुलने से इनके बंद होने से हृदय की साउंड आ रही थी, यहाँ से लब डब की साउंड आ रही थी। लेकिन अगर किसी वजह से इनके अंदर शुरू हो जाती है क्या, ब्लॉकेज, इनके अंदर क्या शुरू होगी, अब ब्लॉकेज शुरू हो गया, तो इनके अंदर और या इनके अंदर क्या होगी, अब ब्लॉकेज शुरू होगी, क्या होगी, ब्लॉकेज, ये बंद होने शुरू हो गए। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्लड आया था, यहाँ पे सारा का सारा ब्लड इकट्ठा था ना, अब यहाँ पे देखिए प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, ये चीजें तो बंद है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये खून यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यहाँ से फेफड़ों तक नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, यहाँ से लंग्स के पास भी नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो खून पूरे शरीर के अंदर संचरण ही नहीं होगा, हृदय की गति ही नहीं बनेगी, लब डब की साउंड ही नहीं आएगी, तो हृदय की गति रुक जाएगी। और देखो प्यारे बच्चों, इस चीज के अंदर जो होगा, यहाँ पे हो जाएगी इंस्टेंट डेथ, क्या होगी, यहाँ पे इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, आकस्मिक मृत्यु बोलते हैं इसको, आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी उस पेशेंट की। और ये चीजें हुई थी किसके साथ, अगर आपने देखा हो, एक हमारी बॉलीवुड स्टार जिसको मैं बोलूंगा, उसने बहुत ही बड़ा योगदान था बॉलीवुड के अंदर उसका, श्रीदेवी जी। श्रीदेवी जी आज स्वर्ग के अंदर है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। जो श्रीदेवी जी हैं वो दुबई के अंदर गई हुई थी, जो श्रीदेवी जी हैं वो दुबई के अंदर गई हुई थी और बाथरूम के अंदर उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया था और उसके कारण उनको दिक्कत आ गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी दुबई के अंदर, उनको शव यहाँ पे लेके आया गया था। और अभी अभी आपने देखा होगा जो बिग बॉस विनर थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला जो थे, उनकी भी मृत्यु इसी के कारण हुई थी, क्योंकि एकदम से उनकी हृदय की गति रुक गई थी। हृदय की गति मतलब उनके जो कपाट थे, जो मैंने बाइस्कोपिड और ट्राइस्कोपिड आपको बताए थे, वो किसी न किसी वजह से ब्लॉक हो गए थे, उनके हृदय की गति रुक गई थी, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। देखो हमने यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या सीखा है, हमने सीखा अगर सर वेन्स नसों के अंदर कोई दिक्कत होगी तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हृदय के अंदर ब्लॉकेज होगी, कपाटों के अंदर, वाल्व्स के अंदर, तो दिक्कत आएगी कार्डियक अरेस्ट की। अगर दिक्कत आती है हार्ट अटैक की तो वहां पे शरीर संकेत देगा, एक झटका आएगा, 2 आएगा, या कई कई बार तो ऐसा होता है तीसरे झटके के अंदर भी पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। लेकिन
कार्डियक अरेस्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एक बार में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हृदय की गति रुक जाती है, कॉन्ट्रैक्टेशन रिलैक्सेशन, जो हृदय का संकुचन होगा, फैलाव होगा, वो रुक जाएगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी। तो ये था आपका हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के अंदर डिफरेंस। प्यारे बच्चों, आगे भी ऐसी ही वीडियो होगी, एक नया लेक्चर लेके आएंगे, चाहे वो बॉटनी का हो, केमिस्ट्री का हो या जूलॉजी का हो। बने रहिएगा संजीवनी एजुकेशन हब के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने प्राइसलेस जो कमेंट है वो देना मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंटों से ही हमें हौसला मिलता है। और आगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हरियाणा सीईटी हो, सारे की सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। मैं और विक्रम सर अभी एफर्ट कर रहे हैं, तो जैसे भी जो क्लासेस आपको बताई जाएंगी, थोड़े दिन के अंदर लाइव भी आएंगे हम दोनों के दोनों। लाइव के अंदर भी आपके पूरा का पूरा चैप्टर या कोई भी टॉपिक होगा वो पूरा का पूरा टॉपिक करवाएंगे। तब तक आप बने रहिएगा। शुभ रात्रि आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।